जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे 5 जुलाई 2024 के मोस्ट लालन टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में तबीयत के लिए बहुत लाभदायक होगा। आज के हम बात करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में करंट अफेयर्स के साथ बिहार स्टैटिक जीके के लिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित हुआ है। ना देरी करते हुए फायर करेंगे, लेकिन इससे पहले आज फायर की बात यह है कि आज 5 जुलाई को कोई दिवस तो नहीं, लेकिन एक महान वीरांगना ही कह सकते हैं। एक अच्छी खिलाड़ी जिसका नाम है, वो देश के लिए कार्य करती हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। मैं बैडमिंटन खिलाड़ी ही है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुआ था। इनके माता पिता भी खिलाड़ी हुआ करते थे, और जाहिर सी बात है कि आपका जिस प्रकार से एटमॉस्फेयर रहेगा, उसी एटमॉस्फेयर में आपके बाल बच्चे भी ढल जाएंगे। फिर इतिहास गवाह है, और आज 29 साल की उम्र में बहुत अच्छी तरह से अपने लाइफ का उच्चतम करियर पर पहुंच चुकी हैं। उनकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पीसीएस पॉइंट पटना वाला करता है। दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल की बात मैं करूंगा, जो आर राजद के नाम से जाना जाता है। जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद के नेतृत्व में 5 जुलाई 1997 को 31 साल पहले इस पार्टी का गठन किया गया। झारखंड, बिहार, केरल और अन्य क्षेत्रों में इसकी पार्टियां कार्य कर रही हैं। देश के राजनीतिक में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भागीदार बन रही हैं। रैपिड फायर के साथ महज 10 से 15 मिनट के अंदर हम आज के सेशन को रूबहू देखेंगे। और देखिए, सबसे पहले रैपिड फायर के साथ क्वेश्चन देखिए बाबू, पहला ही आंसर आ गया। बिहार की राजधानी पटना, और पटना से सटे या बिहार से सटे एक राज्य जिसे हम क्या कहते हैं, झारखंड कहते हैं। जो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, और 2000 सन में 15 नवंबर 2000 सन में बिहार से जुदा कर देती है, बिहार से अलग कर देती है। अटल बिहारी की सरकार होती है। चलिए, झारखंड के नए सीएम के रूप में पुनः फिर दोबारा किसे बनाया गया है, किसने शपथ लिया है? सीपी राधाकृष्णन साहब ने क्या किया है, गवर्नर के रूप में है, राज्यपाल के रूप में है, इन्हें शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाए हैं। कहता है कि चंपई सोरेन या अर्जुन मुंडा, चंद्रबाबू नायडू या हेमंत सोरेन। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर भाई, झारखंड के तो मुख्यमंत्री के पद पर थे चंपई सोरेन, लेकिन ये पद से अब क्या कर दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। अर्जुन मुंडा तो भाई हार चुके हैं, सांसदी से जीते थे, लड़े थे, हार गए, झारखंड से ही है। चंद्रबाबू नायडू तो भाई आंध्र प्रदेश के सीएम बन चुके हैं। और बताता है हेमंत सोरेन की कहानी। और हेमंत सोरेन धन शोधन मामला में इन्हें गिरफ्तार किया जाता गया, और फिर ये पद से हट गए। चंपई सोरेन बनाए गए थे सीएम, लेकिन पुनः इनके जमानत मिलने के बाद फिर यह सीपी राधाकृष्णन साहब ने राज्यपाल के पद पर हैं, शपथ ग्रहण दिलाया। 152 डेज पर इन्होंने चंपई सोरेन साहब अपने मुख्यमंत्री के पद पर रहे। 152 डेज के बाद हम देखते हैं कि 13 जुलाई 2015 को फर्स्ट बार ये क्या बने थे, सीएम बने थे सोरेन साहब। लेकिन कौन सोरेन भाई? तो हेमंत सोरेन बने थे। दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को बने, और इसके बाद यह जेल चले गए। जेल जाने के बाद पुनः आए, फिर मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए। ठीक है, बात मैं कर लेता हूँ यह झारखंड का। और झारखंड को हमने बताया पहले ही कि 15 नवंबर
राइट, याद करते जाओ बाबू। 15 नवंबर 2000 सन को झारखंड की क्या होती है, स्थापना होता है। बिहार से काट कर एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ झारखंड में भाई एक बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। झारखंड में विधानसभा की सीटें 81 है, राज्यसभा की सीटें 6 है और लोकसभा की सीटें 14 हैं। 81, 6 और 14। 81 विधानसभा की सीटें, 6 राज्यसभा की सीटें और 14 लोकसभा की सीटें। रैपिड फायर दूसरा नंबर क्वेश्चन अटैक करते हैं। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण किया जा रहा है। वो भी मैं बता देता हूं कि किस स्टेट में, यानी भारत के किस स्टेट में किया जा रहा है। डंके की चोट पर बताना है। पंजाब, मेघालय, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा सीधी बात, नो बकवास, बी, मेघालय। मेघालय में इसका नोमैडिक एलिफेंट 16वां संस्करण चल रहा है। किसके साथ? तो भारत और मंगोलिया के साथ। चलिए, कब चलेगा भाई? तो यह 3 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यह चलेगा। संस्करण की मैं बात करूं तो 16वां है। पहला संस्करण किया गया था 2023 में। कहाँ? मंगोलिया में किया गया था, उलान बाटोर में। उलान बाटोर कौन सी है? ए भाई, मंगोलिया की राजधानी है उलान बाटोर। क्या है? उलान बाटोर। बटोर लो भाई, उलान बाटोर है मंगोलिया की राजधानी। बात मैं कर लेता हूँ कि चंगेज खा मंगोल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे रैपिड फायर के साथ 3 नंबर क्वेश्चन है कि डिंग सूप किस देश के नए, अरे सूप माने दाल, वो नहीं पीने वाला, उनका नाम है और वह किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। रैपिड फायर के साथ कहता है कि या नीदरलैंड, ईरान, सिंगापुर, मैक्सिको या ईरान या इनमें से कोई नहीं। नीदरलैंड, ईरान, सिंगापुर या मैक्सिको। तो इसकी सीधी बात होगी, नो बकवास होगी, नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिंक सूप बने हैं। डिंक सूप नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कार्यवाहक ईरान के राष्ट्रपति, जैसे इब्राहिम सुलही जी थे और इन्हें हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुरवफर बने हुए हैं। चलिए बात कर लेता हूँ मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया शिनबाम। ए भाई, क्लाउडिया बम के साथ याद करिए, बाम, शिनबाम मैक्सिको के क्या बने हैं? तो राष्ट्रपति बने हैं। और एक चीज मैं बता दूं, मैक्सिको की राजधानी छोड़ दो, उसे छोड़ दो, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटीज है। ठीक है, याद करने में संभावना नहीं होगी। सिंगापुर, और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग बने हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग बने हैं। और मैं बात कर रहा हूँ नीदरलैंड की, और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। सम्राट यहाँ के पूछे कि भाई नीदरलैंड को हम क्या कहते हैं? डच के भी नाम से जाना जाता है नीदरलैंड। तो विलियम अलेक्जेंडर इसके सम्राट हैं और यहाँ के निवासियों को हम डच भी कहा करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ भारत और वैश्विक पटल पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो सुर्खियों में रहता है, उसका नाम है SCO, संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन वर्तमान में 2024 में किस देश में आयोजित किया जा रहा है? कहता है कि स्विट्जरलैंड में, कजाकिस्तान में, रूस में कि ब्राजील में? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है। अस्थाना में कजाकिस्तान की राजधानी है। और SCO की क्या बन रहा है? यह आयोजन किया जा रहा है भाई। SCO का यह देखा जाए संस्करण 24वां संस्करण है।
इसका मतलब कि यह 15 जून 2001 में इसकी क्या कहे गए थे, इस संगठन की स्थापना किया गया था। और इस संगठन का हेडक्वार्टर पूछे तो चीन की राजधानी बीजिंग में है। इसकी राजधानी हेडक्वार्टर बात करें तो बीजिंग में है। और मैं बात कर लेता हूँ, इसमें जो 10वां और 10वां देश शामिल जो मेंबर बने हैं, बेलारूस और मंगोलिया इसमें ऑब्जर्वेशन संरक्षक के रूप में बने हुए हैं। जनसंख्या की मैं बात करूँ तो एशियो के 80% जो कंट्रीज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग्स आ जाते हैं। और जनसंख्या के हिसाब से लिहाज से देखा जाए तो आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है और दूसरे स्थान पर काबिज हो चुका है चीन। लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं पेड़ लगे अति दूर। कहने का मतलब ये है कि आपकी बड़ी जनसंख्या क्या कर सकती है, जो वैश्विक पटल पर आपकी जीडीपी कितना स्तर पर चल रहा है, 5वें स्तर पर चल रहा है। यहाँ राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकने में लगी हुई हैं, अपनी अपनी चस्का बनाई हुई हैं, अपने राजनीतिक पहलू पर क्या कर रही हैं, अपना वोट सेकती हैं, वोट बनाने का प्रयत्न करती हैं, रोटी सेकती हैं। अगला में क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना तारीफ किया जाए कम है। इसको लिखिएगा VVI क्वेश्चन। VVI क्वेश्चन तो ये भी बन रहा है SCO VVI क्वेश्चन, इसे भी लिख दीजिए। टू द पॉइंट्स, दिन भर की चर्चा जो बनी रहती हैं उसी को टू द पॉइंट्स हम जाकर समाहित करते हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है भाई? TV रविचंद्रन, रवि अग्रवाल, विक्रम मिस्त्री, उपेंद्र द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। सीधी बात, नो बकवास में स्वागत कराएंगे। और सीधी बात है उप NSA जो है नेशनल सेक्रेटरी जो एडवाइजर हैं साहब, ये बनाए गया है तो उप जो बनाए गए हैं TV रविचंद्रन साहब। ये 1987 बैच के 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। पवन कुमार जी को भी बनाया गया है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो भी 1990 बैच के IFS अधिकारी हैं। मैं बात कर लेता हूं भाई साहब कि रवि अग्रवाल कौन है, तो CBDT के ये क्या हैं, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड के यह क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, प्रमुख बने हैं रवि अग्रवाल जी। विक्रम मिस्त्री भारत सरकार के विदेश मंत्री के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए, मुख्य सचिव बनाए गए हैं। मैं बात कर लेता हूं, उपेंद्र द्विवेदी जी को थल सेना प्रमुख बनाया गया है। थल सेना प्रमुख भाई किसके स्थान पर आए हैं? बाबा मनोज पांडे जी के स्थान पर आए हैं। नेक्स्ट फाइट क्वेश्चन। और पवन कुमार जी को भी बनाया गया है, 2 IPS अधिकारी को, IFS अधिकारी और IPS अधिकारी को बनाया गया है। लेकिन सर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, उप की चर्चा कर रहे हैं और मुख्य नहीं। NSA नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर, मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भाई? जिसका नाम है अजित डोभाल। अजित डोभाल साहब क्या हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। किसके? भारत कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों की सहायता के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया गया है? निर्माण पोर्टल, भाषा नेट पोर्टल या PM सूरत पोर्टल, इनमें से कोई नहीं। इसमें हुआ है निर्माण पोर्टल ऐप का लॉन्च किया गया है। मैं बात बता दूं कि 2024 के जो उम्मीदवार UPSC प्रीलिम्स में शामिल हुए थे और जो पास हुए हैं, उन्हीं के सहायता के लिए, उन्हीं की परीक्षा को देख रेख करने हेतु अवतीर्ण हुए हैं, उसी के लिए इस पोर्टल का लॉन्च किया गया है। मैं बात कर लेता हूं भाई कि जो UPSC के सदस्य वह अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, डॉक्टर मनोज सोनी इसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। और अध्यक्ष सहित इनके सदस्यों की संख्या टोटल हो जाती है 6। फिर मैं बात करता हूं सर कि UPSC संविधान के किस पेज नंबर से लेकर किस पेज नंबर तक की बात करता है।
इसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 के तक इसमें समाहित किया गया है। मैं बात करता हूँ यूपीएससी के अध्यक्ष के पद का समय काल क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है। या तो 6 साल की उनकी कार्यकाल होगा, पहले पूरा हो जाए, या उनकी उम्र 65 साल, दोनों में से जो पहले हो जाएगा वो पद से इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, अगली बात मैं करता हूँ मनोज सोनी जी, इसके प्रमुख है। रैपिड फायर के साथ प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सीधी बात, नो बकवास कहता है रियाना पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को, या ए और बी इनमें से कोई नहीं। सही बात है, मजबूरी थी ऑप्शन देने के लिए कि पराग और रेड्डी दोनों बनाए गए हैं प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर। रियाना और रेड्डी की मैं बात करता हूँ। रियाना राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल के खिलाड़ी हैं, बेस्ट खिलाड़ी हैं। और रेड्डी को मैं बात करता हूँ तो रेड्डी साहब को क्या कहा जाता है? इमेजिन 2024 आईपीएल के लिए प्ले ऑफ द के खिलाड़ी मंथ, प्ले ऑफ द मंथ खिलाड़ी ने माना गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही रैपिड फायर के साथ अमेरिका की यह क्वेश्चन है भाई। फर्क का बात करेंगे गुरुदेव रउआ अमेरिका के क्वेश्चन कहाँ पढ़ाओ तनी, कहाँ से वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स इवेंट में स्वागत करतनी कि क्वेश्चन आता रहता है कि अमेरिका में इसका कनेक्शन किसके साथ है। हम मजबूर हैं बताने के लिए, मजबूर का आपको आवश्यक है कि अमेरिका में स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी नासा के द्वारा किस देश को मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का हिस्सा बना लिया गया है? ऑप्शन में श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान या भारत। भारत को इसका हिस्सा बना दिया गया है और भारत भी अब अंतरिक्ष में मानव जाति को भेज पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 9 नंबर नहीं दिखता हो, लेकिन आपके दिल और दिमाग में छपेगा जरूर। क्वेश्चन है कि अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान किस देश ने हासिल कर लिया है? कहता है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉन ऑफ दिस। किसमें? अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान को हासिल कर लिया है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या नन ऑफ दीज। क्या होगा? भारत हासिल कर चुका है। रैपिड फायर के साथ 10 नंबर क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है? ऑप्शन में दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कू एक प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसको बंद कर दिया गया है। जो इस तरह से बहुत गतिविधियां देखने को इसकी मिल रही थी, शायद ये रूल फॉलो नहीं कर रहे थे। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस बिहार स्टैटिक जीके के तरफ से, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने कल बताया था स्टैटिक जीके में कि 484 BC में भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और उसी दौरान पहला होता है बौद्ध संगीति। फिर साल भर के बाद 100 साल के बाद 384 में होता है बौद्ध संगीति, फिर 247 में होता है, फिर 1 ईस्वी में होता है। कल के सेशन में हमने चर्चा किया था। लेकिन आज जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की जो गुफाएं थीं वह आश्रय गृह के रूप में किसने अपना प्रयोग किया था? 2018 बीपीएससी का क्वेश्चन है। सीधी बात, नो बकवास से बताएंगे। आजीविकों ने किया था। किसने किया था? आजीविकों ने किया था। आजीविकों ने किया था। आजीविकों ने किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में आजीविकों ने किया था। बीपीएससी 18 का क्वेश्चन है। दूसरा, यूनानी दूत डायमेकस का आगमन मगध के किस शासन के दरबार में हुआ? डायमेकस एक राजदूत होता है
अफगान क्षेत्रों से आता है, बिहार में स्वागत होता है, अभिनंदन होता है। लेकिन मगध का शासक कौन था उस समय? सीधी बात, नो बकवास, बिंदुसार। चिंता ना करो, तुमको पढ़ाएंगे। बिंदुसार कहता है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर के खोदे गए गणेश, विष्णु, नाग नागिनों के चित्र का यह प्रमाण मिलता है, लेकिन किस काल का यह मिलता है? सीधी बात, नो बकवास में लिखिएगा यह गुप्त काल का। क्वेश्चन क्या था सर कि राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गणेश, विष्णु, नाग नागिन का जो चित्र का आंकलन किया गया है यह किस काल का है? गुप्त काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा किया गया है? समुद्रगुप्त की। प्रयाग प्रशस्ति पत्र में किस शासक की चर्चा किया गया है? विजय प्राप्त किया था समुद्रगुप्त ने किया था। इसकी चर्चा करता है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध का यज्ञ का आयोजन किया गया था? ये तो आपके एग्जाम्स में टपक ही जाएगा। 17वीं बीपीएससी 30 सितंबर 2024 को। वह है आदित्य सेन। आदित्य सेन, आदित्य हमारे सामने बैठा है, उसमें हम सेन लगा देंगे और ये क्या करेगा कि यह प्रवर्ती गुप्त शासकों के अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था आदित्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो अभी भागलपुर में स्थित है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है, इसके संस्थापक किसे माना जाता है? सीधी बात, नो बकवास, धर्मपाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालनकिलिन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ प्राप्त किया गया है? कहाँ से प्राप्त किया गया था? वह नालंदा से किया गया था। मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक नानप देव को माना जाता है और बोध गया में महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक कोई और नहीं, शशांक था। तो दोस्त आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। बिहार स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सहपाठियों को सेंड कर दीजिए कि क्वेश्चन मजेदार यहाँ पढ़ाया जाता है। एक बार पुनः ज्वाइन करें। टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।